ये हमारा प्रोग्राम डेमो क्लास कल का है। इसमें मैंने एक मेथड बनाया था, वो F1 और F2 दो मेथड्स हैं। इनको मेमोरी का एलोकेट की जाएगी नॉन स्टैटिक मेंबर्स को जब हम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब, है ना। ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होता है इसका, ये क्या होती है डायनेमिक मेमोरी। डायनेमिक मेमोरी क्रिएट कर लिया, डेमो डी। इसमें मैंने एक कॉल किया d1 डॉट f1 मेथड। दूसरा जो है वो कौन सा मेथड है, क्लास लेवल से, क्लास के नेम से कॉल होगा। क्लास के नेम से हम किससे कॉल करते हैं, स्टैटिक मेथड्स को, है ना। डेमो डॉट f2 दो मेथड्स। यहाँ हमने प्रिंट करा है किसे, नॉन स्टैटिक वेरिएबल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसमें कौन सा वेरिएबल, बैलेंस वेरिएबल, है ना। और ये स्टैटिक वेरिएबल इसमें हमने आईडी प्रिंट करा दी। अब इतना लेके चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट और है इसके अंदर। चलो पहले इसको मेमोरी डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसके बाद आपको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या? स्क्रीन फ्रीज है क्या यार? हाँ, 1 मिनट। तुम्हारा मोबाइल डेटा है क्या, दिखा तो। मैं ये लो मेरा मोबाइल चला लो, इसको चला। मेरा नेटवर्क पता नहीं कुछ काम करता है, क्लास के टाइम पर ये ऐसा दिखता रहता है। हेलो हेलो, हाँ सर। आ रही आवाज? यस सर, आ रही है। अभी बताओ, विजिबल है मेरी स्क्रीन सभी को? यस सर, विजिबल। हाँ सर। हाँ, सबसे पहला काम क्या है हमारा इसमें, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है यार? फर्स्ट प्रायोरिटी JVM में इस क्लास को लोड करना, है ना। ये JVM कितने पार्ट्स हैं, पार्ट 1
ये कौन सा है? हीप एरिया, मेथड एरिया, हीप एरिया और जावा स्टैक एरिया नेटिव एरिया है। तो जेवीएम आर्किटेक्चर में आप बाकी सारी चीज देखेंगे। अभी हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? इतनी की ही है बस, है ना। ये है जेवीएम। जेवीएम क्या है यार? जेवीएम जेवीएम हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है ना। स्टार्टिंग में बताया था कंपाइलर एंड जेवीएम। हाँ सर बताया था। जी सर। तो डेमो क्लास लोड किया जाएगा कौन से एरिया में? मेथड एरिया ना। जो डायनेमिक ऑब्जेक्ट है वो कहाँ क्रिएट होंगे? न्यू कीवर्ड से हीप एरिया में। हीप एरिया। मेथड्स, मेन मेथड्स जो है सारे लोड और लोकल वेरिएबल्स किधर अरेंज किए जाते हैं? जावा स्टैक एरिया, है ना। जावा स्टैक एरिया में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पास फर्स्ट लाइन क्या है? क्लास डेमो। ये लोड किया जाएगा मेथड एरिया में। जैसे ही क्लास लोड होगी तो जेवीएम स्टैटिक वेरिएबल्स कितने स्टैटिक वेरिएबल हैं? ये ओनली वन। हमारे पूरे प्रोग्राम में अगर 2 3 4 5 जितने भी होते हैं तो सभी को मेमोरी एलोकेट करना। तो मेमोरी एलोकेट की गई किसे में? किस में? कौन से एरिया में? मेथड एरिया में ना। किसे प्रोवाइड की गई? आईडी को। ये आईडी को इसने क्या किया? मेमोरी प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट, डबल बैलेंस, इसे मेमोरी मिलेगी? नहीं। देन वॉइड मेथड, वॉइड F1 मेथड, मेमोरी मिली? नहीं। स्टैटिक, यस, इसको लोड तो की जाएगी लेकिन इसमें अगर क्या है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स है। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी कब मिलेगी? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तब तक। अगर कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल है तब तक के लिए क्या होगा? ये जब तक इसको रेफरेंस ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तब तक ये लोड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो कंपाइल टाइम पे एरर आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जब भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल अगर हम इसमें यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। क्या है कि ये स्टैटिक वेरिएबल है ना, ये स्टैटिक वेरिएबल है ना। और ये नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल। इसलिए मैंने अभी सिंपल किया है ताकि आप लोगों को क्लियर, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, है ना। नेक्स्ट, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जेवीएम प्रोवाइड देता है? मेन मेथड को। मेन मेथड लोड किया जाएगा किधर? मेन मेथड किधर लोड किया जाएगा आपका? जावा स्टैक एरिया में। तो ये है मेन मेथड। चलो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। मेन मेथड, मेन मेथड आपका ये है, लोड हो गया, ठीक है। मेन मेथड यहाँ। नेक्स्ट, मेन मेथड के बाद डेमो डॉट एफ टू, डेमो डॉट एफ टू कॉल किया जाएगा। डेमो क्या है? क्लास। क्लास पहले से लोड है ना जेवीएम में, यस। तो सिंपल ये F2 मेथड कॉल होगा। F2 मेथड कंट्रोल यहाँ से किसके पास जाएगा सीधा यार? फर्स्ट स्टेटमेंट इधर से, फर्स्ट लाइन मेमोरी प्रोवाइड करे। फर्स्ट लाइन क्या होगी? इसको मेमोरी प्रोवाइड करना। सेकेंड, मेन मेथड लोड करना। सेकेंड प्रोसेस मेन मेथड लोड करना। थर्ड प्रोसेस F2 मेथड कॉल करना, थर्ड लाइन। बाकी ये सारे मेथड क्यों नहीं कॉल किए जाएंगे यार? वर्ड मेथड,
मेन मेथड लाइन बाय लाइन प्रोसेस करता है। लाइन बाय लाइन मीन्स फर्स्ट लाइन रीड किया, कंट्रोल सीधा F2 के पास जाएगा। यहाँ F2 मेथड का सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे फर्स्ट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर कंट्रोल वापस बैक आएगा मेन मेथड के पास। ठीक है, देखो क्या है, ये है हमारा CMD है, मान लो कम CMDF, इसको हम कंसोल बोल सकते हैं। ठीक है, CMD को कंसोल यहाँ डिस्प्ले करना है। फर्स्ट कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने पर सीधा कंट्रोल कहाँ जाएगा, F2 मेथड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सिस्टम मीन्स कंसोल पे प्रिंट करो। सिस्टम मीन्स कंसोल पे प्रिंट करो किसको, आईडी क्या है, एक मेमोरी का नेम है। तो आईडी प्रिंट करने के लिए जैसे ही सिस्टम पे डिस्प्ले करना होगा तो आईडी जाएगा सीधा किसके पास, मेमोरी में, जेवीएम में चेक करेगा क्या इसके अंदर कोई डेटा है, कोई डेटा लोड है, डेटा लोड है या नहीं, ये है। तो ये जो हाँ सर। डेटा लोड नहीं है, लेकिन मेन मेथड से पहले एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है डेटा लोड करने का। तो मेन मेथड से पहले क्या एग्जीक्यूट होगा यार, जो ये डेटा को लोड करेगा। अभी इसका डेटा क्या है, बाय डिफॉल्ट 0 है। मैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है, अभी 0 है, डेटा लोड नहीं हुआ, डेटा इनिशियलाइज नहीं किया गया। लेकिन आपको प्रोग्राम देख के क्या लग रहा है, अरे सर इसमें तो सबसे पहले इसने स्टैटिक आईडी आपने लिख दिया है, तो इसके अंदर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ऑब्वियसली इसमें डेटा लोड हो जाना चाहिए। हाँ, यस सर। लेकिन इसके अंदर डेटा हम बोले कि नहीं, लोड नहीं है, डेटा लोड नहीं है। कैसे पता है कि डेटा लोड नहीं है, इससे पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट होने से पहले एक स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। फर्स्ट स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट करना, देन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट करना। इसके बाद स्टैटिक ब्लॉक जो एग्जीक्यूट होता है वो इनिशियलाइज करता है डेटा स्टैटिक वेरिएबल्स में। स्टैटिक जो वेरिएबल है मेमोरी है उसमें इनिशियलाइज करता है। कौन इनिशियलाइज कराता है यार स्टैटिक वेरिएबल में डेटा, इसमें जो डेटा है यहाँ से ये मेमोरी से इसके अंदर स्टोर कौन करेगा, स्टैटिक ब्लॉक। कौन स्टोर कराता है, स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, तो स्टैटिक ब्लॉक कैसे डिजाइन करते हैं, एक स्टैटिक ब्लॉक जो होता है इस तरह से होता है। देखो ये मेथड है, ये कौन सा है, नॉन स्टैटिक मेथड। ये होता है स्टैटिक ब्लॉक। ब्लॉक मीन्स द कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, ये है नॉन स्टैटिक ब्लॉक। क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड नहीं है इसलिए नॉन स्टैटिक है। अगर स्टैटिक कीवर्ड लिख देंगे तो स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट कब होगा, हमेशा, हमेशा की बात कर रहे हैं प्रोग्राम। ये स्ट्रक्चर्ड है जेवीएम का, कि आपको आप अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना इसमें, बस सिंपल जेवीएम कैसे लाइन बाय लाइन जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है उसको माइंड में सिर्फ सेट करना है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है, स्टैटिक वेरिएबल की। स्टैटिक वेरिएबल का क्या काम है, मेमोरी प्रोवाइड करना। तो जेवीएम स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसमें जो डेटा स्टोर होगा, कब स्टोर होगा, जब स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा पहला जो एग्जीक्यूट होगा वो क्या एग्जीक्यूट होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की लाइन एग्जीक्यूट होगी, किधर की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें वैल्यू
स्टोर्ड नहीं है, तो वैल्यू जब स्टोर्ड नहीं होगी तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट है जो मेमोरी एलोकेट की जा रही है तो वो क्या होगी, डिफॉल्ट वैल्यू। जब स्टैटिक ब्लॉक आपका जब एग्जीक्यूट होगा तब जाके ये असाइन करता है वैल्यू, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। तो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस कब हैपन होगा, मतलब कब होगा यार, जब स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। हाँ सर। ओके। स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करना जेवीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस मेमोरी में डेटा इनिशियलाइज करना स्टैटिक ब्लॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल नॉन स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी प्रोवाइड करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यू कीवर्ड की ऑब्जेक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यू कीवर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी। न्यू कीवर्ड से न्यू कीवर्ड है ना, न्यू कीवर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। न्यू कीवर्ड जब इसको मिलेगा तब ये नॉन स्टैटिक को मेमोरी मिलेगी, ठीक है। मेमोरी मिला, मेमोरी मिलने के बाद, मेमोरी मिलने के बाद कैसे मेमोरी मिला, ये मेमोरी मिली तो यहाँ किसको मेमोरी मिली, न्यू कीवर्ड से। ये न्यू कीवर्ड से मेमोरी मिल गई। किसको मिली यार, कितने वेरिएबल्स है, ओनली वन वेरिएबल ना, एक ही वेरिएबल है तो एक ही मेमोरी मिलेगी। यस। यस, ये है कि मेमोरी। मेमोरी का नेम क्या है इसका, बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस नाम की मेमोरी इसको मिलेगी, इसको। इसमें डेटा, क्या डेटा स्टोर होगा यार, 100, अरे नहीं 100 नहीं स्टोर होगा, क्या होगा स्टोर, डबल है ना, तो डिफॉल्ट वैल्यू 0.0। न्यू कीवर्ड से मेमोरी मिली, डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर होगी 0.0। स्टैटिक वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज करना किसका काम है, स्टैटिक ब्लॉक का। ब्लॉक। ब्लॉक का। नॉन स्टैटिक वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज करना, वैल्यू को स्टोर कराना किसका काम है, कंस्ट्रक्टर का। न्यू। ये है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास का नेम, जैसे जो क्लास का नेम होगा सेम उस नेम से जो क्रिएट करते हैं इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है, क्लास का नेम देन एम्प्टी, पैरेंथेसिस है एम्प्टी, एम्प्टी इसके अंदर डेटा भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर पैरामीटर भी हम पास कर सकते हैं, जो भी हो। तो लेकिन अभी हमारा सिंटेक्स क्या है, कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं, क्लास का नेम। क्लास का नेम क्या है, डेमो ना, डेमो। डेमो। तो ये डेमो जो है ये क्लास का नेम जो कहलाता है कंस्ट्रक्टर कहलाता है। लेकिन ये कंस्ट्रक्टर क्या है, डेफिनेशन है या कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है, ये हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। जैसे कि ये F1 F2 क्या है, ये मेथड कॉलिंग है या मेथड डेफिनेशन है, मेथड डेफिनेशन है, ये डिफाइन किया गया है यहाँ पास, है ना। ये F2 यहाँ पास डिफाइन किया गया, लेकिन यहाँ पास हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। इसी तरह से कंस्ट्रक्टर यहाँ क्या किया जा रहा, कॉल किया जा रहा। कॉल का मतलब यहाँ से हम इनपुट पास करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्टर एक्चुअली क्रिएट कहाँ है, कहाँ है क्रिएट, कहाँ किया गया है। अगर प्रोग्रामर प्रोग्रामर कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर ऐड करता है अपने प्रोग्राम में, मीन्स डिफाइन करता है, तो कंपाइलर क्रिएट नहीं करेगा, कंपाइलर बाय डिफॉल्ट क्रिएट नहीं करता है। तो कंस्ट्रक्टर जो है अगर प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में ऐड करता है तो कंपाइलर क्रिएट नहीं करेगा। अगर नहीं क्रिएट करता है तो कंपाइलर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ये और ये दोनों चीजें बाय डिफॉल्ट क्रिएट करता है। क्या काम करने के लिए, ये स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कराने के लिए, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कराने के लिए है।
ये स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कराएगा और कंस्ट्रक्टर नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कराएगा। तो ये क्या है, नॉन स्टैटिक हाँ सर। हाँ सर। नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या करता है, इसको इनिशियलाइज कराता है नॉन स्टैटिक को। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल में कहाँ जाएगा डेटा, यहाँ जाके इसकी मेमोरी में स्टोर होगा, है ना। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कराना मीन्स वैल्यू स्टोर कराना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंस्ट्रक्टर। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की। स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जेवीएम। स्टैटिक। जी। जेवीएम स्टैटिक वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज कराना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टैटिक ब्लॉक की। ठीक है। और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यू कीवर्ड से मेमोरी प्रोवाइड की जाती है। जैसे कीवर्ड लिखेंगे न्यू मीन्स नया यार, न्यू 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 मतलब नया, मेमोरी क्रिएट करो, न्यू मेमोरी क्रिएट करो। तो जैसे ही हाँ। न्यू मेमोरी से क्रिएट तो होगा, लेकिन वो क्या होगा, डिफॉल्ट होगा, एम्प्टी होगा, लेकिन इसके अंदर कोई डेटा स्टोर्ड नहीं होगा। ठीक है, ये लाइन समझ में आया प्रोसेस। अब जो मेन मेथड है, मेन मेथड ये स्टैटिक मेथड हो चाहे नॉन स्टैटिक मेथड हो, ये मेथड आप कितना भी क्रिएट कर लो अपने प्रोग्राम में, ये तभी एग्जीक्यूट होंगे जब उनको कॉल किया जाएगा। जब तक आप कॉल नहीं करोगे तब तक ये मेथड एग्जीक्यूट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो स्टेटमेंट आप यहाँ मेथड देख रहे हैं, ये मेथड तब कब एग्जीक्यूट होंगे, जब आप कॉल करेंगे मेन मेथड में, है ना। ठीक है, अब एक एक लाइन में आपको प्रोग्राम में आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, यहाँ देखो कितने मेथड्स हैं, ये सारी चीज। कॉपी, इसको कॉपी मतलब सेव कर रहा हूँ, प्रोग्राम में चलते हैं। प्रोग्राम किधर है इसका, सेव, ई ड्राइव, जावा फुल स्टैक, यहाँ वेरिएबल्स डेमो। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, दोबारा क्रिएट करते हैं। ठीक, कंपाइल करें प्रोग्राम को, emd cmd और जावा सी, और प्रोग्राम का नेम क्या है, फाइल का नेम डेमो डॉट जावा। ये हमने किया कंपाइल। अब हमें इसका प्रोफाइल चेक करना है। क्या चेक करना है, इसका प्रोफाइल, क्या प्रोफाइल जनरेट हुआ। तो जावा पी डेमो, क्लास का नेम क्या है, डेमो, जावा पी डेमो, एंटर। ये क्लास की प्रोफाइल, क्या है क्लास की प्रोफाइल यार, सर क्लास की प्रोफाइल मतलब? हाँ देखो बता रहा हूँ। सारी चीजें बताऊंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो अब टेम्परेरी चीज पढ़ने को नहीं मिलेगी यार, ओरिजिनल चीज मिलेगी आपको। ठीक है, देखना। यस सर, हाँ? ये इधर यूट्यूब पे काम मिलेंगी सर। यूट्यूब पे हर कहीं नहीं मिलेंगे। यस सर। एक्सपीरियंस डेवलपर होंगे वही बता पाएंगे, वो भी गारंटी नहीं है कि सब बता पाए। मैं पूरा आपको वो चीजें दूंगा कि आपको बताना। मेरे यहाँ जितने भी रियल, आप तो कोर जावा पढ़ रहे हो यार, मेरे यहाँ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जो रियल टाइम प्रोजेक्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट, उनको पूरा आर्किटेक्चर बताता हूँ, इंटरनल आर्किटेक्चर, इंटरनल कैसे वर्क करता है, तब जाके वो प्रोजेक्ट पे काम कर पाते हैं। एक जो फ्रेशर है, जो कोर जावा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, वो प्रोग्राम क्यों नहीं लिख पाता है, क्योंकि उसको आर्किटेक्चर ही नहीं मालूम है कि इंटरनल एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है, हमारा माइंड कैसे वर्क करेगा। कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, आप कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे, आपको तो समझ में नहीं आएगा।
एक डेवलपर को, अगर कोई मैकेनिक है, चाहे वो बस का हो या कार का मैकेनिक है, अगर कार के मैकेनिक को पूरे इंजन के इंटरनल फंक्शनैलिटी के बारे में नहीं मालूम है कि कैसे वर्क करता है, वो कभी भी रिपेयर कर सकता है कार? नो सर, नहीं। नहीं कर नहीं तो कर। उसको पूरा इंटरनल, उसको आर्किटेक्चर मालूम होना चाहिए कि इंटरनली वर्क कैसे करता है। बाहर से हम इंजन देख रहे हैं, हमको सारी चीजें मालूम है, बाहर से सारी चीजें दिख रही हैं, इंजन दिख रहा है, उसके अंदर जो भी इक्विपमेंट लगते हैं वो सारी चीजें दिख रही हैं, उसको मालूम भी है, लेकिन कैसे वर्क कर रहा है ये नहीं मालूम है, तो कभी भी उसको रिपेयर नहीं कर सकता। तो एक डेवलपर को सारी चीजें इंटरनल मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसको बिल्ड करना है सॉफ्टवेयर, है ना। तो देखो, ये जो प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम, इधर इधर का जो प्रोग्राम है, ये डेवलपर ने लिखा है, और ये जो प्रोग्राम है ये किसने लिखा है यार, ये प्रोफाइल किसने बनाई है, ये कंपाइलर ने बनाई है। आपने नहीं बनाया, किसने बनाया, कंपाइलर ने। क्या बनाया है कंपाइलर ने, स्टैटिक इंट आईडी। अरे इसमें तो मैंने वैल्यू भी दिया था, वैल्यू किधर है क्या वैल्यू इसके अंदर, डबल बैलेंस इसके अंदर वैल्यू नहीं है। इसके लिए डेमो क्लास, डेमो क्लास ये क्या है, डेमो, डेमो पैरेंथेसिस, कंस्ट्रक्टर सर। ये है कंस्ट्रक्टर। क्लास के नेम से हमेशा होगा, जैसे जो क्लास का नेम होगा वही होगा पैरेंथेसिस कंस्ट्रक्टर। ये क्या है, मेथड, कौन सा, स्टैटिक मेथड है, नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक मेथड। इसकी लॉजिक किधर है, लॉजिक तो बहुत सारी है, लेकिन क्या किधर है, नहीं है ना। स्टैटिक वॉइड मेथड, लॉजिक नहीं है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये आपका कंप्लीट मेथड है, इसका किधर है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद ये है मेन मेथड ना, मेन। लास्ट में देखो क्या है, ये स्टैटिक ब्लॉक ना, हाँ ये सर। स्टैटिक ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, मेन मेथड। अच्छा, यहाँ इधर देखो, क्या नाम है आपके प्रोग्राम में, कहीं स्टैटिक ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर है क्या, नहीं सर। नहीं सर। लेकिन प्रोफाइल जो क्रिएट हुई है उसमें तो है, क्यों है, आप रीजन समझ में आ रहा है क्यों है। इधर देखो, स्टैटिक इंट वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो है, इसको वैल्यू स्टोर कराना है, तो वैल्यू कब क्रिएट की जाएगी, बाद में, क्योंकि डेटा बाद में इसमें स्टोर की जाती है, पहले क्या क्रिएट किया जाएगा, मेमोरी। कोई भी चीजें स्टोर कराने के लिए आपको, अगर एक बॉटल में जब तक बॉटल नहीं होगा तब तक उसमें आप पानी कैसे स्टोर करेंगे, तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, बॉटल होना चाहिए, तब तो उसके अंदर पानी स्टोर करेंगे ना, क्यों यार। यस हाँ सर। सर। तो सर सिंपल, एक वेरी तरीके से सिंपल। अपन बोल रहे हैं सीएमडी सर ये बना रहा है, एक तरीके से टेम्पलेट हो गया सर, वैल्यू फिर बाद में अपन उसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे फिर। हाँ हाँ, एक टेम्पलेट पहले होगी, ठीक है, पहले एक डिफॉल्ट मेमोरी मिलेगी, फिर उसके बाद हम उसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे, हाँ। तो ये कहाँ चला गया यार, हाँ बता दी कि वो चांदी की ऐसे दीदी की बेटी बोल रही हो ना। तो यहाँ सेम चीज है, जो प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है कंपाइलर, सबसे पहले क्या करता है, मेमोरी क्रिएट करता है, तो इसलिए मेमोरी क्रिएट, अभी मैं पूरा प्रैक्टिकल रन करके भी दिखाऊंगा, डिफॉल्ट वैल्यू कैसे मिलती है, ये सारी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। रन टाइम पे कैसे काम होता है वो सारी चीजें देखो। स्टैटिक वेरिएबल को सबसे पहले मेमोरी प्रोवाइड करता है कौन, जेवीएम, जेवीएम ने प्रोवाइड किया। इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैटिक ब्लॉक की। अगर आप स्टैटिक ब्लॉक नहीं भी लिखते हो तो भी कंपाइलर स्टैटिक ब्लॉक ऐड करता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऐड कर देता है। और कंस्ट्रक्टर, आप अपने प्रोग्राम में अगर एक भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किए हो तो क्या करता है कंपाइलर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड करता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब ऐड किया जाता है,
जब प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों क्रिएट किया गया, कंपाइलर ने क्यों क्रिएट किया है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज कराना। समझ गए? ओके सर। कोई डाउट? नो सर। स्टैटिक, हाँ, स्टैटिक वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज करना है स्टैटिक ब्लॉक, नॉन स्टैटिक वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज कराना कंस्ट्रक्टर। बस सिंपल सा काम है, और कुछ तो है नहीं। स्टैटिक वेरिएबल जो भी है इनको वैल्यू मिलेगी क्लास लोडिंग टाइम पर, जैसे ही क्लास लोड होगा वैसे ही जेवीएम इसको मेमोरी दे देता है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो है इनको मेमोरी मिलेगी जब आप न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो न्यू कीवर्ड जो है ये है आपकी मेमोरी प्रोवाइड करने के लिए, और ये है आपका कंस्ट्रक्टर क्या करने के लिए, वैल्यू इनिशियलाइज कराने के लिए। तो फर्स्ट मेमोरी क्रिएट होगी, जब मेमोरी क्रिएट होगी तो ये क्या मेमोरी क्रिएट होगी, इसका एड्रेस हम कंस्ट्रक्टर को पास करते हैं, और ये कंस्ट्रक्टर वो उसका एड्रेस लेके जाता है किसके पास, उस मेमोरी में जाएगा, और वहां किस वेरिएबल में डेटा ऐड करना है वो ऐड करता है डेटा। ठीक है, देखो यहाँ यहाँ मैंने एक, हाँ ये इसको हटा दो। यहाँ मैंने लिखा स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक में प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट करो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ऑफ, क्या प्रिंट करा रहे हैं, आईडी, ठीक है, डेमो कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया, और करंट क्लास क्या है, करंट क्लास मींस डेमो करंट क्लास। एक करंट क्लास होता है, एक सुपर क्लास होती है। सुपर क्लास क्या होती है इसकी, डेमो की सुपर क्लास क्या होगी, ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में बताएंगे, जितनी भी क्लासेस है सभी की रूट क्लास कहलाती है, मींस पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास होती है। तो ऑब्जेक्ट क्लास बाद में देखेंगे। अभी आपको प्रिंट आईडी प्रिंट करो, कौन सा वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, और यहाँ हमने प्रिंट कराया किसको, F2 नहीं है, सिंपल इसको रिमूव कर दो। ये कंस्ट्रक्टर हमने बनाया, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, जो प्रोग्रामर ने ऐड किया है। ओके, अब हमें प्रिंट करो क्या, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ऑफ बैलेंस कैसे प्रिंट करेंगे, डॉट बैलेंस, ठीक है, कॉपी सॉरी सेव, और इसको हम चलते हैं रिकम्पाइल करते हैं। रिकम्पाइल जावा पी डेमो। अब देखो यहाँ पास क्या है, स्टैटिक वेरिएबल, अच्छा हाँ, आउटपुट निकालना है इसका आउटपुट जावा पी नहीं, यहाँ हमें क्या चाहिए, आउटपुट क्या मिला, स्टैटिक, हाँ 101 स्टैटिक वेरिएबल, इसने मेमोरी इनिशियलाइज कराया और डेटा हमें दिया, दोनों को वैल्यू मिली, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक न्यू कीवर्ड से हमने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अगर हाँ ठीक है, ये जो है तो क्या नाम है, जो मैंने इसमें वैल्यू असाइन किया, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसको मैं चाहता हूँ रन टाइम पर डेटा को सेट करना। ठीक है, रन टाइम पर डेटा सेट कैसे होगा,
रन टाइम, ये हमने सिस्टम डॉट ये। तो अभी मैं आपको चेक कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कैसे डेटा मतलब इसके अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर असाइन कब होगी, पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या मेन मेथड? पहले क्या चलेगा यार, स्टैटिक ब्लॉक या मेन मेथड? पहले मेन मेथड चलेगा या स्टैटिक ब्लॉक? सर स्टैटिक। स्टैटिक ब्लॉक कैसे पता चलेगा कि पहले चल रहा है आपको? आईडी इक्वल टू, आईडी वेरिएबल है ना, स्टैटिक वेरिएबल। आईडी में मैं असाइन कर रहा हूँ वैल्यू 101। ठीक है, मेन मेथड। तो पहले क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। देन मैं इसमें कर रहा हूँ D1 वेरिएबल। D1 वेरिएबल के अंदर क्या है, एक वेरिएबल है, क्या नाम है, बैलेंस नाम का। बैलेंस इक्वल टू, इसमें मैं 200.0 डायरेक्ट 200 भी दे सकते हो, ऑटोमेटिक ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पास बैलेंस नाम का वेरिएबल और ये। तो आईडी में हमने रखा, चलो आईडी चेंज कर लेते हैं, डू नॉट सेव। हाँ, आउटपुट बताओ क्या आना चाहिए। गिवन डॉट और एक जो होता है इससे पहले, एक होता है ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक और दूसरा इंस्टेंस ब्लॉक। इंस्टेंस ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक में मुझे प्रिंट कराना है, ये स्टेटमेंट प्रिंट कराना था एक्चुअली, बैलेंस नाम का इंस्टेंस ब्लॉक। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑफ बैलेंस, है ना, बैलेंस। और मैं मैसेज भी दे दूं ताकि आप लोग रीड कर सको। ये क्या है, स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक ये कौन सा है, ऑन स्टैटिक ब्लॉक, नॉन स्टैटिक ब्लॉक, ये कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ये आपका कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और ये है आपका मेन मेथड, ठीक है। मेन मेथड, ठीक है। तो अब इसमें पता चलेगा कि कौन सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ, कौन बाद में एग्जीक्यूट हुआ। चले प्रोग्राम रन, कंपाइल एंड रन करते हैं। डेमो जावा सी डेमो डॉट कंपाइल जावा डेमो। बोलो, रीड करो लाइन को, बताओ सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ। स्टैटिक स्टैटिक ब्लॉक, then non आप क्या बात सुन रही है फोन लेकर? कंस्ट्रक्टर हाँ, देखो हमारे आवाज, आवाज सुन रही है आपकी। सबसे पहले कौन से क्या काम हुआ, सबसे पहले आवाज मेमोरी मिली किसको, स्टैटिक वेरिएबल। Static उसके बाद स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट। तो स्टैटिक ब्लॉक मेमोरी जब मिली थी तभी तो डिफॉल्ट वैल्यू आया है। हाँ सर, हाँ, अगर मेमोरी नहीं मिलती तो डिफॉल्ट वैल्यू मिलता क्या? नो सर, हाँ, तो मेरा जो है स्टेटमेंट जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था, आप समझ में आया? सबसे पहले क्या, इसका क्या काम होता है,
स्टैटिक वेरिएबल को JVM मेमोरी एलोकेट करता है विद डिफॉल्ट वैल्यू। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है स्टैटिक ब्लॉक। तो हमेशा याद रखना है सब ब्लॉक जितने भी चीजें मैं पॉइंट पे फोर्स कर रहा हूँ ये सारे चीज इंटरव्यू में पूछे जाते हैं यार, सब चीजें पूछी जाती हैं। आपको इतना रिवाइज हो जाएगा, इतना माइंड में सेट हो जाएगा कि इंटरव्यू जब भी आपसे पूछेगा आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा। फर्स्ट लोड कौन करता है? JVM लोड करता है। स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी कौन एलोकेट करता है? JVM एलोकेट करता है। इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कैसे कराते हैं? स्टैटिक ब्लॉक के थ्रू स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट इनिशियलाइज कराता है। कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है? कंस्ट्रक्टर का यूज है नॉन स्टैटिक वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज कराना। नॉन स्टैटिक कराना। वेरिएबल को मेमोरी कैसे एलोकेट की जाती है? बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। स्टैटिक वेरिएबल ये मेन मेथड में सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन होता है? स्टैटिक ब्लॉक और मेन मेथड में सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन होता है? स्टैटिक ब्लॉक। हाँ, कंस्ट्रक्टर यस पहले एग्जीक्यूट होगा या फिर स्टैटिक नॉन स्टैटिक ब्लॉक? तो नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दिन बाद कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। सारे कितने आपको कम से कम 20-30 क्वेश्चन जो होंगे वो सारे के सारे इसी में है आपका। समझ में आ रहा है? कहीं से भी कुछ भी घुमा के पूछ सकता है इंटरव्यू। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप ध्यान से सुने, इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस टॉपिक में आपके हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें हैं, बाकी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। हाँ, यहाँ देखो, सबसे पहले फर्स्ट लाइन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। देन इसके बाद मेन मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। नॉन स्टैटिक ब्लॉक कैसे एग्जीक्यूट हुआ? जैसे ही न्यू कीवर्ड मेमोरी क्रिएट करता है तुरंत नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। न्यू कीवर्ड मेमोरी क्रिएट किया, नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट। नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट कब होता है यार? न्यू कीवर्ड से जैसे ही मेमोरी क्रिएट होती है तुरंत नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। और नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी पे क्या वैल्यू है? डिफॉल्ट वैल्यू डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। तो डिफॉल्ट वैल्यू इसे कब मिली? जब मेमोरी क्रिएट हुई है तभी मिला है ना। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। जब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो उस मेमोरी में वैल्यू इनिशियलाइज कराएगा। जब मेमोरी इनिशियलाइज किया तब जाके वैल्यू मिली। समझ में आया? हाँ सर आया। यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, इजी। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट इससे पहले देखो लाइन समझो। इस लाइन के बाद ये लाइन चलना चाहिए ना। हाँ, हाँ सर लेकिन ये न्यू कीवर्ड के बाद तुरंत ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करने चला गया। ये लाइन को असाइन करना था ना, इसके अंदर वैल्यू बैलेंस में वेरिएबल डालना था, लेकिन नहीं, वो तुरंत चला गया कहाँ? इस लाइन को इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर इसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया तो प्रिंट क्या किया? बैलेंस की में जो वैल्यू स्टोर्ड है, तो कुछ टाइम पे कोई वैल्यू ही नहीं थी, इसलिए उसने क्या प्रिंट किया? डिफॉल्ट वैल्यू। फिर इसके बाद वापस आया कंट्रोल यहाँ से, तब जाके वो क्या किया? वैल्यू इनिशियलाइज कराया। तो वैल्यू इनिशियलाइज कराना कौन करा रहा है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर वैल्यू को इनिशियलाइज कराया। ठीक है, जब वैल्यू इनिशियलाइज होगी यस तब सर जाके बैलेंस प्रिंट किया। ठीक है, यस तो फ्लो फिर से ध्यान दो। फ्लो बताओ सभी लोग। सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट की जाती है ना। यस सर यस सर। हाँ, सर वैल्यू JVM इसको में इनिशियलाइज कौन करता है? स्टैटिक ब्लॉक। कंस्ट्रक्ट ब्लॉक हाँ, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट। जैसे ही स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होते हैं तुरंत इसको क्या मिलती है? इसको वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है। ठीक है, इसके बाद नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी कब एलोकेट की जाती है? न्यू कीवर्ड। डेमो न्यू न्यू कीवर्ड। डेमो नहीं, डेमो ये कंस्ट्रक्टर हो गया। न्यू कीवर्ड मेमोरी एलोकेशन। अच्छा है। मेमोरी एलोकेशन, ठीक है।
मेमोरी एलोकेशन, जैसे ही मेमोरी एलोकेट की जाती है उसके बाद क्या एग्जीक्यूट होता है? कंस्ट्रक्टर। नॉन स्टैटिक ब्लॉक यार, और स्टैटिक ब्लॉक। नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक ब्लॉक। नॉन स्टैटिक ब्लॉक के बाद क्या एग्जीक्यूट होता है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज कराना। बस यही है, 3-4 स्टेटमेंट है। इसके बाद जो होंगे वो सारे मेथड्स जो है आपके स्टैटिक मेथड हो या नॉन स्टैटिक मेथड हो, फिर कॉल किए जाते हैं। क्लियर? हाँ सर। तो हमारे जो मेन फ्लो है वो कौन कौन से हैं? कोई भी क्लास में कहीं भी आप जाओगे, देखोगे, कोई भी क्लास बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा? स्टैटिक वेरिएबल मिलेगा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक ब्लॉक मिलेगा, नॉन स्टैटिक ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, मेथड, स्टैटिक मेथड्स, नॉन स्टैटिक मेथड, देन मेथड। यही है सीन, यही आपको हर एक प्रोग्राम में बार बार इसको रिपीट करना है। हाँ, चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट क्यों हो जाती हैं चीजें? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें लॉजिक लिखी जाती हैं। बेस आपका यही है। अब मल्टीपल एक के बाद, जैसे कि अब इसकी पेरेंट क्लास हो गई, तो उस पेरेंट क्लास को कैसे एक्सेस करेंगे? फिर उसके लिए दिस कीवर्ड है, सुपर कीवर्ड है, ठीक है, वो सारी चीजें, फिर अलग अलग कीवर्ड्स हैं, कैसे बनाते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। यहाँ तक के लिए आज रहने दे, क्या और आगे पढ़ना है यार? सर इसको आज समझ लेते हैं दोबारा एक और बार देख। हाँ, इसको रिवाइज करो, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछना, बाकी सारी चीज बताएंगे, ठीक है? अब देखो एक बार एक्सेस ठीक है करके सर। देख लेते हैं, देखना है तो। हाँ, देख प्रोग्राम में चलो। स्टैटिक वेरिएबल वैल्यू इनिशियलाइजेशन, वैल्यू इनिशियलाइजेशन इसके अंदर कब होगी? ये स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तब। हम्म। तो स्टैटिक वेरिएबल मैंने अच्छा सिर्फ इनिशियलाइज किया था, डिस्प्ले नहीं कराया ना? डिस्प्ले करा लेना आप लोग। अ, हम्म, सारी चीजें क्लोज कर दें, उसको रिमूव करके फिर से बनाए। स्टैटिक वेरिएबल में हमको क्या करना है? वैल्यू इनिशियलाइज कराना। वैल्यू कैसे स्टोर होगा, इनिशियलाइज होगा? कहीं आपने कोई, मान लो कोई मेथड बनाया, ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑक्स। हाँ, यहाँ मैंने क्या किया, आईडी इक्वल टू, फर्स्ट मेन मेथड लिख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट, यहाँ मेन मेथड, मेन मेथड एग्जीक्यूट हो। फिर इसके बाद क्या काम करना है? स्टैटिक वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज कराना है, ठीक है? तो स्टैटिक वेरिएबल एक तो डायरेक्ट आप क्लास के नेम से भी कॉल कर सकते हैं। अभी अब करंट क्लास में है इसलिए बिना क्लास के नेम से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है? आईडी इक्वल टू 222, ठीक है? ये हो गया हमारा स्टैटिक वेरिएबल में इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक हमने क्रिएट किया, एक कंस्ट्रक्टर ले लें। कंस्ट्रक्टर क्या नाम से बनेगा? डेमो। कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या डिफरेंस है?
कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या डिफरेंस है? अगर मैं डेमो नाम का एक मेथड बना देता हूँ तो बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? कौन सा मेथड और कौन सा कंस्ट्रक्टर? हेलो, सर दोनों ही कंस्ट्रक्टर हैं सर। दोनों ही कंस्ट्रक्टर है। कैसे बनाएंगे? मेथड कैसे बनाते हैं? मेथड नेम होना एक चाहिए मिनट। हाँ सर। और क्या होना चाहिए? रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर और मेथड जो है एक दूसरे से अलग इसलिए हैं क्योंकि मेथड के पास रिटर्न टाइप होता है और कंस्ट्रक्टर के पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, हमेशा डिफरेंशिएट कैसे करोगे कंस्ट्रक्टर और मेथड में? लो, सिर्फ रिटर्न टाइप से। क्लियर हुआ? यस सर। रिटर्न टाइप है इसका मतलब ये है मेथड है, रिटर्न टाइप नहीं है इसका मतलब कंस्ट्रक्टर है। ठीक, चलो इसको मैं भी रिमूव करता हूँ। डेमो, सर एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक लेते हैं। नॉन स्टैटिक ब्लॉक इसमें मैंने प्रिंट किया हेलो। हेलो प्रिंट करते हैं सिस्टम। स्टैटिक ब्लॉक लेते हैं, नॉन स्टैटिक ब्लॉक। और यहाँ प्रिंट करते हैं स्टैटिक ब्लॉक। सॉरी, स्टैटिक ब्लॉक में लिखना है, यहाँ लिखते हैं स्टैटिक ब्लॉक और नॉन स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, इनिशियलाइज करा दिए। इसमें वैल्यू इनिशियलाइज क्या किया? आईडी। आईडी एक स्टैटिक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने आईडी प्रिंट करा दी। प्रिंट कर दो आईडी वैल्यू। ठीक है, चल इस प्रोग्राम का आउटपुट कौन बताएगा कि क्या आउटपुट आना चाहिए? क्या प्रिंट करेगा ये? इसका सर नॉन स्टैटिक स्टैटिक। सर आईडी आएगी सर पहले सर। स्टैटिक सर। हम्म, हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोल। मैसेज कर दो फटाफट चैट बॉक्स में मैसेज। सीक्वेंस में करना, सीक्वेंस में आउटपुट क्या आएगा? स्टैटिक ब्लॉक, मेन मेथड, नॉन स्टैटिक ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, देन वैल्यू। शिवम का और बाकी बाकी लोग
रिप्लाई करो। विश्वास, रितेश, प्रोग्राम दिखाएं? हाँ सर, हाँ सर। ये लो प्रोग्राम देखो। 0.0.022 सर 0.0.022 हाँ चैट बॉक्स पे करो ताकि मुझे समझ में आए क्या। जीरो 0.201 है ना। और मेन मेथड नहीं प्रिंट करेगा क्या? और ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा। ये स्टैटिक ब्लॉक, यस। तो आपने क्या दिया आउटपुट? सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होगा वो होगा क्या? स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक में आएगा स्टैटिक ब्लॉक देन 0। तो इसलिए रितेश ने 0 पहले दिया, ठीक है, ठीक है 0। देन इसके बाद मेन मेथड ना, कैसे क्या आउटपुट दे रहा है? देखो समझो किधर है। कंपाइल, प्रोग्राम को रिकम्पाइल करते हैं, इसको सेव कर लो फर्स्ट। कंपाइल जावा डेमो है। अभी बताया ना यार, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा मेन मेथड ना, इसके अलावा क्या हाँ होगा? हाँ, है? सही है सर, पहले समझ में आ गया सर, समझ में। आ गया ना। तो हाँ स्टैटिक सर, वो मैंने ब्लॉक वैल्यू सर प्रिंट कराई थी सर, वैल्यू बताई थी सर मैंने सर। वैल्यू बताए थे, ठीक है। हाँ चलो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले क्या होगा? स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, स्टैटिक ब्लॉक देन 0। उसके बाद हाँ मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा। अब बताओ नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक ब्लॉक क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ यार? नॉन स्टैटिक ब्लॉक ये तो एग्जीक्यूट होना चाहिए ना, क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ है? कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट सर, वो न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनाया सर, और सर ना, न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू कीवर्ड ही नहीं मिला। हाँ कंस्ट्रक्टर बोलोगे तो कंस्ट्रक्टर बना दूंगा यार, कंस्ट्रक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है लो। कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर दिया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। आ गया समझ में सर। हुआ एग्जीक्यूट नहीं ना। आया समझ में फ्लो? हाँ सर, आगे एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो और आ जाएगा सर। अरे अभी तो ये तो प्रैक्टिस कंटिन्यू चलती रहेगी यार, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो इसमें तो अभी तो डेली डिस्कशन होगा। आपको बेसिक फ्लो बता रहा हूँ, आइडिया, ताकि आपको कभी भी प्रोग्राम समझने में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि नहीं सर, आ गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट को प्रोग्राम ही नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली चल कैसे रहा। हाँ वो सर। हमेशा दिमाग लगाते रहते हैं, अरे यार ये कैसे आ रहा, ये इतनी लाइन कैसे एग्जीक्यूट हुई। कोई आउटपुट पूछ दिया तो वो बोले कि ले, आउटपुट पूछ दिया तो बोले क्या कर दिया यार। है ना। वो आउटपुट ही नहीं समझ में आता कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा, किसको मेमोरी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसको कॉल किया जा रहा है। हाँ? ये आईडी में इनिशियलाइज हुआ है, आईडी वैल्यू स्टोर्ड हुआ है, वैल्यू स्टोर किया गया, लेकिन हमने इसको प्रिंट नहीं करवाया। कब प्रिंट करवाया? स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट, स्टैटिक ब्लॉक जब एग्जीक्यूट हुआ तब हमने डेटा को डिस्प्ले कराया, लेकिन उस टाइम पे मेमोरी में डेटा इंसर्ट हुआ ही नहीं था, क्योंकि मेन मेथड ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ।
मेन यस सर। मेथड से पहले ही ये चला था ना। हाँ सर। हाँ, और आप और कोई स्टूडेंट होता तो क्या आउटपुट बोलता कि सबसे पहले तो मेन मेथड चलेगा, स्टैटिक ब्लॉक वैल्यू प्रिंट कर देगा डायरेक्ट यहाँ, और उसके बाद लाके नॉन स्टैटिक की भी वैल्यू प्रिंट कर देगा। बोले सर ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, इसका मतलब कंसोल पे प्रिंट होगा, वो प्रिंट कर देगा। आ गया सर, फ्लो समझ में। फ्लो समझ में आया? हाँ सर, एक दो एग्जाम्पल और लेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। हाँ, आज अब अभी लेंगे, अब 2-3 दिन और क्लास लो। 2-3 दिन के हाँ। बाद आपको खुद क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या चीजें आपको एक हफ्ते में मिली है। हाँ। यार हाँ सर। प्रोग्राम रटना पड़ रहा है क्या यार? नहीं सर, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है सर, जल्दी सीख जाएंगे। जल्दी सीख जाओगे ना। ठीक है, अगर चाहते हो कि मैं नोएडा आऊँ तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाओ यार, स्टूडेंट भी दो। सर एक बार सर उसका फ्लो एक बार सर बता दीजिए। तो वो आपने सर स्टार्टिंग में बोला था ना, 2-3 बार आपने बोला था वेरिएबल, वेरिएबल से ब्लॉक, ब्लॉक से फिर अच्छा, न्यू, न्यू से डेमो, किसका? कंस्ट्रक्टर। वो सर स्टार्टिंग में आपने फ्लो बताया था ना सर, एक वेरिएबल, वेरिएबल से स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक से फिर न्यू। चलो मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, देख लेना। आप लोग हाँ वीडियो नहीं देखते क्या? सर वीडियो देखे था ना, देख रहे हैं सर कोई प्रॉब्लम होती तो देखते हैं सर। सर। अच्छा, प्रॉब्लम होती है तो देखते कोई हैं। डाउट आता है सर, समझ में नहीं आता है तो देख लेते हैं सर।